न्यूमेरिकल इसमें है। एग्जाम्पल 8.1, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज 120 डिग्री। यानी दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल है 120 डिग्रीज। ठीक, मीन्स ऐसे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा लिटिल बिट इसको पिक्टोरियली भी। मीन्स ऐसे हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक, ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर भी है हमारे पास। तो इन दो के बीच का एंगल क्या है, 120 मीन्स ऐसे एक और वेक्टर। तो इनके बीच का जो एंगल है, ठीक, इनके बीच का एंगल मीन्स यहाँ पे जो एंगल है दैट इज 120। तो आपको क्या करना है, प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम। यानी इनका ऑब्वियसली यहाँ पे होगा ना रिजल्टेंट भी, ठीक, तो इनका ऑब्वियसली यहाँ पे होगा एक रिजल्टेंट। ठीक, तो आपको बोलना प्रूव करना है दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, जो इनके रिजल्ट का की मैग्नीट्यूड है, इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम। यानी आइदर ऑफ देम का मतलब हुआ यानी इनके मैग्नीट्यूड के बराबर होगी वो। ठीक, सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे गिवन कंडीशंस क्या है। सपोज हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं, एक को हम मानेंगे p, दूसरे को हम मानेंगे q। क्वेश्चन हमें बोलता है दे आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, सो p इज इक्वल टू q। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ q वेक्टर। थीटा, एंगल बिटवीन द टू इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। सो देयरफॉर रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, सो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है और इक्वल टू रूट ऑफ p स्क्वायर plus q square plus twice pq cos of theta. So it will be equal to root of p square plus q square के बदले हम p square लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि they are equal। तो p square plus twice, यहाँ पे p है, q के बदले भी हम p लिख सकते हैं, so p into p will be p square, so it will be twice p square cos of 120 degrees। ठीक, so it will then equal to, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बनेगा 2p स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसने लिखा है 2p स्क्वायर प्लस, उसके बाद प्लस है 2p स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्रीज। ठीक, तो कॉस 120 जो है इसका वैल्यू होता है -1/2। तो लिहाजा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/2। सो दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2p स्क्वायर। यहाँ पे ये जो 2 और 2 है दे विल कैंसिल, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, पी स्क्वायर इंटू 1 इज पी स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट के अंदर बचेगा 2i पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अब किसके बराबर आएगा, दैट विल बी अ सिंगल पी स्क्वायर, लेकिन वो रूट में आएगा, रूट ऑफ पी स्क्वायर। तो रूट ऑफ पी स्क्वायर में से पी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, सो यू आर लेफ्ट विद ओनली p। तो रिजल्टेंट का वैल्यू हमें किसके बराबर आया, p के बराबर। तो जो हमें प्रूव भी करना था कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम, मींस दो में से यानी दो में से एक के बराबर, या हम बोलेंगे रिजल्टेंट जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू बोथ ऑफ देम, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ही ऑलरेडी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज टू फोर्सेस 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन और inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। तो इसकी डायग्राम यहाँ पे इसने दी है, यानी दो फोर्सेस हैं, एक की एक का मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन, दूसरे का मैग्नीट्यूड है 40 न्यूटन। दे आर inclined to each other at an angle of 60 डिग्री, यानी इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। एक फोर्स को हमने रिप्रेजेंट किया बाय P, तो P इज इक्वल टू 30 न्यूटन, दूसरा है Q इक्वल टू 40 न्यूटन, inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। फाइंड देयर रिजल्टेंट, तो यहाँ पे हमें इनका रिजल्टेंट निकाल, तो होगी एक बात। सेकंड, व्हाट विल बी द एंगल, आपको बोलना है कि व्हाट विल बी द एंगल, यानी यहाँ पे इसका मतलब है रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, यानी p वेक्टर के साथ। व्हाट विल बी द एंगल इफ द फोर्सेस आर इंक्लाइंड, अगर यही फोर्सेस जो हैं ये इंक्लाइंड होंगे एक दूसरे के साथ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ठीक, मींस अब सिचुएशन ऐसे है, यही फोर्सेस है, p इक्वल टू 30 न्यूटन एक है, दूसरा है q इक्वल टू 40 न्यूटन। अगर इनके बीच का एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होगा, उस वक्त आपको बोलना है रिजल्टेंट जो है ये कितना एंगल बनाएगा विद दिस p वेक्टर। ठीक, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे
पहला काम हमारा रहेगा फाइंड द रिजल्टेंट। यहाँ पे हम रिजल्टेंट देखेंगे और रिजल्टेंट की डायरेक्शन। सॉल्यूशन में तो P पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड है P इक्वल टू 30 न्यूटन, दूसरा वेक्टर जो है दैट इज Q इक्वल टू 40 न्यूटन। तो व्हेन एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे दो सिचुएशन है, व्हेन एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो उस वो सिचुएशन हमने यहाँ पे दिखाई है। तो इस केस में हमें जो रिजल्टेंट है वो कितना आएगा, इस केस में जो रिजल्टेंट है और, तो दैट विल बी गिवन एज और इक्वल टू रूट ऑफ, फॉर्मूला पहले p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस p q cos ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू रूट ऑफ। अब p पहला फोर्स है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 30, सो 30 स्क्वायर प्लस q 40 के बराबर है, सो 40 स्क्वायर प्लस ट्वाइस p 30 है, q 40 है, cos of angle between the two, so that is equal to 60. Now these things are obvious. Now you can easily solve this thing. 30 square 40 square 2 को मल्टीप्लाई करना है 30 और 40 के साथ, cos 60 का वैल्यू यू नो, ठीक। तो फिर उसका रूट हमें निकालना है। तो बाय सिंपल कैलकुलेशंस यू कैन सी दैट कि ये जो इसका वैल्यू आता है दैट इज 60.83। सिंस इट इज अ फोर्स, सो इसके साथ रहेगा न्यूटन। तो पहले केस में रिजल्टेंट जो है that came out to be 60.83। अब इसकी डायरेक्शन के लिए, यानी ये रिजल्टेंट अगर एंगल बनाता है कितना, अगर ये रिजल्टेंट एंगल बनाता है अल्फा, सो tan ऑफ अल्फा विल बी इक्वल, tan अल्फा तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं tan अल्फा इक्वल टू q sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा व्हिच इज इक्वल। अब फिर से q का वैल्यू है 40, sin ऑफ इन दो के बीच का एंगल 60 डिवाइड बाय p का वैल्यू 30 प्लस q का वैल्यू 40 cos ऑफ एंगल बिटवीन द टू दैट इज cos 60। तो यहाँ पे आपको अब फिर से कैलकुलेशंस करनी है। तो sin 60 का वैल्यू आपको पता है, cos 60 का वैल्यू पता है, एंड यू कैन इजीली सॉल्व दिस बाय simple mathematics and it comes out to be equal to 0.69। so tan of alpha जो है वो हमें आता है 0.69। so therefore अल्फा, तो यहाँ पे ये थीटा नहीं है इसलिए गलत लिखा है, therefore अल्फा इज इक्वल, अल्फा आएगा tan इनवर्स 0.69 और वो एंगल हमें कितना होता है 34.6 डिग्री। इसका मतलब हुआ वो एंगल जिस पे tan का वैल्यू हमें 0.69 होता है वो एंगल है 34.6 डिग्री, ठीक। तो लिहाजा हम बोलेंगे therefore the resultant has a magnitude of 60.83 न्यूटन and makes an angle of 34.60 degrees with 30 न्यूटन, ठीक। अब सेकंड केस में हमें देखना है, तो सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में हमें यही दो फोर्सेस है, P इक्वल टू 30 न्यूटन, Q इक्वल टू 40 न्यूटन, इनका भी यहाँ रिजल्टेंट अपना होगा। सेकंड केस में हमें देखना है ये रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है विद दिस P वेक्टर, ठीक। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज क्या करेंगे, सेकंड वाली फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, या इसने यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी इसका निकाला है, सो यू कैन डू दैट। व्हेन थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस p q cos ऑफ थीटा इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस p into q into cos ऑफ एंगल बिटवीन द टू। तो इनके बीच का एंगल कितना है, दैट इज 90 डिग्री, इनके बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, सो इट इज cos 90। नाउ cos 90 इज 0, तो जब cos 90 0 है तो इसका मतलब हुआ ये जो टर्म है ये टर्म यहाँ पे खत्म हो जाएगा, cos 90 0 मींस ये टर्म खत्म हो जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विथ ओनली रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू रूट ऑफ p का वैल्यू 30 स्क्वायर प्लस q का वैल्यू 40 इसका स्क्वायर इक्वल टू, तो इसको जब सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट टू बी 15 न्यूटन, ठीक। अब असल में जो हमें निकालना था दैट इज द अल्फा, ये कितना रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है विद द p वेक्टर। तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला tan ऑफ अल्फा इक्वल टू q डिवाइडेड बाय p। तो ये आपने एज अ स्पेशल केस पढ़ा है कि अगर एंगल 90 डिग्री होगा उस टाइम tan अल्फा किसके बराबर होता है, q डिवाइडेड बाय p, ठीक। क्योंकि इस टाइम ये क्या बनेगा असल में, यहाँ पे मैं समझाऊंगा, जब एंगल 90 होगा तो tan अल्फा उस टाइम क्या आएगा q sin 90, तो sin 90 कितना है 1, नीचे आएगा cos 90, cos 90 कितना है 0, मीन ऊपर हमें बचेगा q into 1 दैट इज q, नीचे बचेगा सिर्फ p। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली इसने लिखा है कि tan अल्फा हमें आएगा यानी
Q divided by P which is equal to Q का वैल्यू 40, P का वैल्यू 30 which is equal to 1.33. So अब हमें देखना है वो एंगल जिसका tan हमें 1.33 होता है। वो जो एंगल है that is given as alpha equal to tan inverse of 1.33. You can cross check it from the scientific calculator जो मोबाइल फोन्स में भी अवेलेबल है। आप देख सकते हो कि वो कौन सा एंगल है जिसका tan हमें 1.33 आएगा। वो एंगल है 53.06 डिग्री, यानी आपको 53.06 डिग्रीज का tan देखना है, वो आपको बराबर आएगा 1.3, या टेबल्स भी हम यूज करते हैं इसके लिए। तो देयरफॉर इस केस में हम बोलेंगे द रिजल्टेंट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 50 न्यूटन एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 53.06 डिग्रीज विद 30 न्यूटन फोर्स, with 30 न्यूटन फोर्स। Next numerical is, they are simple but you can learn a lot from these numericals, basic numericals आपको आनी चाहिए। The resultant of two equal forces, फिर से दो equal forces है, so P is equal to Q. Resultant of two equal forces acting at right angles to each other is 1414 Newton. Find the magnitude of each force. तो फिर से आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर जो हैं, एक वेक्टर ऐसे है, हमारे पास है, दूसरा जो वेक्टर है वो ऐसे, so they are inclined to each other at an angle of how much, at an angle of 90 degree, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। रिजल्टेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, तो दो फोर्सेस हैं, मैंने आपको पहले ये बोला है कि वेक्टर्स फोर्सेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, तो पहले हम बोलेंगे ये दो फोर्सेस जो हैं दे आर एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, तो इनका जो रिजल्टेंट है, सपोज ये इनका रिजल्टेंट, ये इनका सपोज रिजल्टेंट, ठीक। तो हमें क्वेश्चन बोलता है द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, ये जो दो इक्वल वेक्टर्स हैं इनका जो रिजल्टेंट है, ठीक, एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, जो कि एक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, इज, इनका रिजल्टेंट इतना है। ये दो वेक्टर फोर्सेस है, एक तो ये है, दूसरा ये है, एक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री एंगल, इनका जो रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड है 1414 न्यूटन। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, आपको निकालना है यहाँ पे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, यानी दो में से एक की मैग्नीट्यूड आपको आएगी तो दोनों की मैग्नीट्यूड आप बोल सकते हैं बिकॉज दे आर इक्वल। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे P इक्वल टू Q, मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स इक्वल, और रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड है 1414 न्यूटन, थीटा जो इनके बीच का एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो यूजिंग फॉर्मूला resultant will be equal to root of p square plus q square plus twice pq cos of theta which is equal to root of p square plus q के बदले फिर से p लिखेंगे because they are equal, so p square plus twice, यहाँ पे जब q के बदले p लिखेंगे ये बनेगा 2p square into cos of angle between the two, तो एंगल कितना है वेक्टर्स के बीच, वो एंगल है 90 डिग्री, so it will then be equal to, तो ये किसके बराबर आएगा, ये यहाँ पे है cos of 90. Now what is cos 90? Cos 90 जो है that is equal to 0. तो cos 90 जब 0 आएगा मीन्स ये जो यहाँ पे टर्म है ये टर्म यहाँ पे खत्म हो जाएगी, इक्वल टू 0, ठीक। तो अंदर अब क्या बचेगा, रूट में बचेगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान आपको रखना है, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो वो बनेगा रूट ऑफ 2p स्क्वायर, आप अपनी जगह पे दिमाग लिख सकते हो, रूट ऑफ 2p स्क्वायर, ठीक। तो p का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर नहीं है, तो रूट जब अलग अलग लिखेंगे हम लिख सकते हैं इसको रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ p स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मीन्स p के साथ रूट अब नहीं रहेगा, तो आंसर हमें निकलेगा रूट 2p, तो ये हमें आया इस रिजल्टेंट का वैल्यू, ठीक। तो अब अगर रिजल्टेंट का वैल्यू इतना हमें आया तो और इक्वल टू रूट 2p, तो इसी में से p का वैल्यू हमें निकालना है, p का वैल्यू कितना आएगा, p आएगा और बाई रूट 2, ये रूट 2 इसको डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो p विल बी इक्वल टू और डिवाइड बाई रूट 2 विच इज इक्वल टू, अब और का वैल्यू आपको पता है इट इज 1414 डिवाइडेड बाई रूट 2, तो दैट विल बी, तो रूट 2 का वैल्यू आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है,
तो अकॉर्डिंगली जो वैल्यू आपका निकलेगा तो दैट विल बी 1000 न्यूटन। सो देयरफॉर ये जो दो वेक्टर्स हैं which were inclined at right angles to each other and were equal, तो इनके पीक इनका जो वैल्यू आया वो हमें क्या आया, P इक्वल टू Q इक्वल टू, तो ये आया हमें 1000 न्यूटन। तो हो गया ये हमें कंप्लीट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब देखेंगे हम। तो अभी हमें कितना टाइम, अभी है हमें टाइम। नेक्स्ट numerical is the magnitudes of two vectors are equal. Magnitudes of two vectors, the magnitudes of two vectors are equal, and the angle between them is theta. Show that their resultant divides angle theta equally. ठीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The magnitudes of two vectors are equal. दो vectors है, उनकी magnitude equal, and the angle between them is theta. यानी ऐसे हमें एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर जो है वो सपोज दूसरा वेक्टर हमारा ऐसे है, तो ये ठीक। magnitudes of two vectors are equal and the angle between them is theta. यानी इनके बीच का जो यहाँ पे एंगल है वो एंगल कितना है, that angle is theta. ठीक, obviously इनका रिजल्टेंट भी होगा, तो ये ऐसे हम दिखाएंगे कि इनका सब कुछ रिजल्टेंट है। मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, ये जो दो वेक्टर्स हैं इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल, एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, इनके बीच का जो यहाँ पे एंगल है दैट इज थीटा। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ सपोज है, शो दैट देयर रिजल्टेंट डिवाइड्स एंगल थीटा इक्वल। आपको यहाँ पे दिखाना है कि ये जो इनका रिजल्टेंट है ये इस एंगल को डिवाइड कर रहा है इक्वली। उसका क्या मतलब हुआ, यानी आपको दिखाना है ये जो रिजल्टेंट है ये जितना एंगल इस पहले वाले वेक्टर के साथ बनाता है उतना ही एंगल ये इस वाले वेक्टर के साथ भी बनाना है। या मैं आपको बोलूंगा, ये हमें बोलता है सपोज अगर ये एंगल यहाँ पे 40 डिग्री है तो आपको प्रूव करना है जो रिजल्टेंट है ये इस वाले के साथ बनाता है एंगल 20 डिग्री और इस वाले के साथ भी एंगल बनाता है 20 डिग्री। क्या आप ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है दैट इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स। ठीक, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बोलेंगे क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, सो P इज इक्वल टू Q, P वेक्टर की मैग्नीट्यूड है इक्वल टू Q वेक्टर की मैग्नीट्यूड। थीटा जो एंगल इनके बीच का है, ठीक, थीटा इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पे एंगल हमने रिप्रेजेंट किया थीटा से, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे tan ऑफ अल्फा। ठीक, यानी यहाँ पे हम मानेंगे रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है इस वेक्टर के साथ, दैट एंगल इज अल्फा। तो tan अल्फा की फॉर्मूला डायरेक्शन की फॉर्मूला हम यूज करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे tan ऑफ अल्फा जो है दैट इज इक्वल टू q sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos ऑफ थीटा, जो हमें फॉर्मूला है इक्वल टू। अब चूंकि वेक्टर्स इक्वल हैं तो q के बदले p लिख सकते हैं, यहाँ पे भी q के बदले p लिख सकते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू p sin of theta divided by p plus p cos of theta, so that will be equal to, अब यहाँ आप देख सकते हो p ऊपर हमारे पास p है, नीचे इस टर्म में भी p है, इस टर्म में भी p है, तो नीचे हम p को कॉमन निकाल सकते हैं। जब कॉमन आएगा p तो वो बनेगा p इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, तो लिहाजा p और p कैंसिल हो जाएगा, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं p थ्रू आउट यहाँ कैंसिल हो जाएगा, p कैंसिल हो जाएगा, so this will be equal to sin of theta divided by 1 plus cos of theta which is equal। now अब हमारे पास ऊपर है sin थीटा, नीचे है 1 plus cos of theta and we want cancellation of terms, हम चाहते हैं कि हम cancellation of terms यहाँ पे हो जाए, या हम चाहते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो सिंपल हो जाए। तो इट इज लाइक एंड लाइक जैसे कि आप 10th क्लास में आपको वो आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन होते थे, ठीक, तो फिर उनको आप सॉल्व कैसे करते थे, आप फार्मूलाज का इस्तेमाल करते थे, तो यहाँ पे भी हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो दिस विल बी इक्वल, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक फार्मूला है सिर्फ साइन थीटा की, ठीक, तो साइन थीटा की फार्मूला क्या है, तो मैं पहले आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, यानी फॉर्मूला असल में है साइन ऑफ 2 थीटा, फॉर्मूला है असल में साइन ऑफ 2
थीटा, तो थीटा के बदले में यहाँ पे क्यों इस्तेमाल करूंगा, ठीक। साइन 2 थीटा जो है इट इज इक्वल टू ट्वाइस साइन थीटा इनटू कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। इसी फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं साइन ऑफ थीटा की फॉर्मूला, ठीक। साइन थीटा इसमें किसके बराबर आएगा, हम यहाँ पे एंगल को डिवाइड करते हैं बाई 2, ठीक। तो यहाँ पे 2 थीटा है, तो एंगल को जब डिवाइड करेंगे बाई 2, यहाँ पे सिर्फ थीटा बचेगा, इक्वल टू बनेगा यहाँ पे ट्वाइस साइन ऑफ, तो यहाँ पे भी जब थीटा को डिवाइड हो जाएगा बाई 2, तो ये बनेगा थीटा डिवाइडेड बाई 2 इनटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये फॉर्मूला हमें कैसे निकलती है, ठीक। सो यही फॉर्मूला यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, तो इससे हमारा जो ये क्वेश्चन है ये इजी हो जाएगा। तो साइन थीटा के बदले यहाँ पे सो इक्वल टू साइन थीटा के बदले मैं लिखूंगा ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 इनटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई, नीचे है 1 प्लस, तो कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस थीटा जो है इसकी भी एक फॉर्मूला है कॉस थीटा की। कॉस थीटा की फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 माइनस 1, ट्वाइस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये अब कहाँ से आते हैं ये फॉर्मूला, तो लिटिल बिट मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको ये, यानी हमारे पास असल में फॉर्मूला है कॉस ऑफ 2 थीटा, cos 2 theta is equal to cos square theta माइनस माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक। तो यहाँ पे cos 2 थीटा है इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आप यहाँ पे साइन ऑफ 2 थीटा जो है साइन 2 थीटा के बदले हम लिख सकते हैं ऐसे, चलो मैं आपको ये दिखाऊंगा cos ऑफ थीटा, इट विल टेक टाइम, लेकिन इससे आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, मैं इसको लिखता हूँ ना cos 2 थीटा, यहाँ पे ये है cos स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे अभी मैंने डिवाइड नहीं किया, सो दिस इज cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस है ना यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा जो है इट इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर ऑफ थीटा, 10th क्लास की फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर ऑफ थीटा, तो ये फॉर्मूला बनेगी cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस यहाँ पे आएगा ये 1 माइनस आएगा यहाँ पे फिर से cos स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे हमने गलत लिखा, दिस इज नॉट प्लस हियर, यहाँ पे ये माइनस है, तो यहाँ पे ये बनेगा प्लस, ठीक, cos स्क्वायर ऑफ थीटा, तो फॉर्मूला हमें क्या बनेगी cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू, ये मैथमेटिक्स वाले जो है वो इसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे क्योंकि उनको ये पढ़ना है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, तो ये बनेगा ट्वाइस cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस क्या आएगा 1, ठीक। तो आई ना ये वाली फार्मूला जो यहाँ पे हम लिखते हैं, अब इसको अगर डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड्स बाय 2, तो ये फार्मूला बनेगी cos ऑफ थीटा इक्वल टू ट्वाइस cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस आएगा यहाँ पे 1, तो यही फार्मूला जो है यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में आप अपनी जगह पे इसको फिर से चेक कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, सो साइन थीटा के बदले हमने लिखा ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा के बदले ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यहाँ पे अब ये 1 है, दिस इज -1, बोथ विल कैंसिल, तो ऊपर बचेगा ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, नीचे बचेगा ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा सिंस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ, सो cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा में से एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा sin थीटा बाई cos थीटा दैट इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा हो गया, तो असल में ये है हमें tan ऑफ अल्फा इक्वल टू tan ऑफ थीटा बाई, तो दोनों साइड से tan है, तो tan और tan यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा कितना आएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू थीटा बाई 2, सो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2, तो इसका मतलब हुआ ये जो रिजल्टेंट है ये कितना एंगल इसके साथ बनाता है थीटा बाई 2,
थीटा बाई 2 का मतलब क्या हुआ, टोटल एंगल का हाफ। ठीक, तो यही हमें प्रूव करना था ना। तो अगर ये इसके साथ एंगल बनाता है थीटा बाई 2, तो बाकी एंगल कितना बचा जो इसके साथ बनाएगा वो भी होगा थीटा बाई। तो इससे हमें पता चलता है ये जो रिजल्टेंट है इट इज इक्वली इंक्लाइंड विथ बोथ द वेक्टर्स। ठीक, तो फिर इसके बाद इसने निकाला है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो ये तो आपको नहीं निकालने हैं, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और लेटर आप इसको समझ सकते हैं कि ये आप कैसे। Okay, so with this I will conclude because now time is over. तो अभी कोई लीव नहीं करेगा अटेंडेंस की, मुझे इसका स्क्रीनशॉट। ओके, तो हो गया क्लियर आपको ये, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। Yes, sir. Okay, so I am ending the meeting because now we are running completely out of time. Okay, thanks.